हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम के अंदर हमारा आता है रॉकेट का टॉपिक। अब देखो, वैसे जो मास होता है हमने सभी ने पढ़ा हुआ है, मास जो है हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है। हम चाहे अर्थ पे हो, चाहे हम अर्थ के सेंटर पे चले जाएं या हम किसी भी प्लेनेट पे चले जाएं, तो मास जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन देखो, रॉकेट जो है, रॉकेट के अंदर क्या होता है, रॉकेट के अंदर फ्यूल भरा हुआ होता है। तो रॉकेट का जब प्रोपल्शन होता है तो जो फ्यूल जो है वो बर्नट हो जाएगा, फ्यूल जलेगा तो वो एग्जॉस्ट गैसेज निकलती है पीछे से। तो जितनी ज़्यादा स्पीड से एग्जॉस्ट गैसेज निकल रही हैं, जो रॉकेट है वो उतनी ही स्पीड से हमारा ऊपर जाएगा। तो फ्यूल अगर बर्नट हो रहा है तो जो रॉकेट का मास है वो हम फ्यूल के समेत ही कंसीडर करते हैं। तो फ्यूल के समेत कंसीडर करने पे जितना फ्यूल कम होगा तो उसके मास में जो है वो टाइम के साथ उसमें कमी आ रही है, इसलिए इस सिस्टम को हम बोलते हैं वेरिएबल मास सिस्टम। तो इसके अंदर हम एक रॉकेट की फ्लाइट कंसीडर कर रहे हैं। तो सपोज देखो, ये डायग्राम में हमने क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट डायग्राम के अंदर हमने लिया हुआ है, देखो, जब टाइम ज़ीरो है, स्टार्टिंग में जब टाइम ज़ीरो है तो हमने जो रॉकेट के अंदर जो लिया हुआ है एम नोट मास है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी अगर कंसीडर करें वो हमने ली है वी नोट। और ये लाइनें हमने इसलिए दिखा रखी है क्योंकि रॉकेट के अंदर अभी फ्यूल भरा हुआ है, कंप्लीट इसके अंदर फ्यूल है। तो इसका मास ओरिजिनल जो है अभी एम नोट है। अब अगर जब रॉकेट फ्लाइट में होगा तो किसी और टाइम पे टी, जब टाइम टी हो जाएगा तो क्या होगा, फ्यूल बर्नट होना स्टार्ट होगा। फ्यूल बर्नट करेगा तो एग्जॉस्ट गैसेज निकलेंगी बहुत ही हाई स्पीड के साथ। तो उनकी जो एग्जॉस्ट गैसेज की स्पीड है वो हमने ले रखी है वी जी यहाँ पे, क्लियर। और इसका मास जो है फ्यूल के बर्नट होने के साथ कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखो, ये आधा फ्यूल हमने इसके अंदर दिखा रखा है, तो इसका मास हम सपोज एम ले लेंगे, और इसकी जो वेलोसिटी एट एनी टाइम है वो ले ली हमने वी। उसके बाद इन ए स्मॉल चेंज ऑफ टाइम डी टी, जब टाइम का थोड़ा सा चेंज हुआ, डी टी टाइम हुआ, तो आफ्टर टाइम डी टी, जब टी प्लस डी टी टाइम हो गया तो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज ये वी जी हमने सेम दिखा रखी है। लेकिन जो मास है, मास कितना कम हो गया, डी एम से कम हो जाएगा, ठीक है, एम माइनस डी एम। लेकिन फ्यूल जितना बर्नट होगा, गैसेज जितनी स्पीड से निकलेंगी, वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी ना रॉकेट की, तो वेलोसिटी को हमें दिखाना है ज़्यादा, तो वो हो जाएगी वी प्लस डी वी। मास में कमी होगी इसलिए एम माइनस डी एम, और वेलोसिटी में जो है वो इंक्रीज होगा वी प्लस डी वी। क्लियर, ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब देखो, यहाँ पे यही चीज़ें हमने लिखी हुई है। लेट एट टाइम इक्वल टू जीरो एम नोट इज इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इंक्लूडिंग फ्यूल, इंक्लूडिंग फ्यूल है, फ्यूल के समेत है। फिर इन वी नोट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। अब आफ्टर टाइम टी, एट एनी टाइम टी पे क्या है, एम इज़ द मास ऑफ रॉकेट लेफ्ट, यानी जितना मास रॉकेट के अंदर अब बचा हुआ है फ्यूल के बर्नट होने के बाद। और v क्या है, v है वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट, जितनी वेलोसिटी रॉकेट ने अटेन की हुई है, क्लियर। अब देखो, इन स्मॉल टाइम डी टी, इन स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी में क्या हुआ, सपोज डी एम जो है, डी एम हम ले लेते हैं स्मॉल डिक्रीज इन मास, स्मॉल डिक्रीज इन मास ऑफ रॉकेट। और जितना मास डिक्रीज हो रहा है रॉकेट का, उतना ही जो, यानी मास की और की जो एग्जॉस्ट गैसेस का है उतना ही मास क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट गैसेस का, क्लियर। फ्यूल बर्नट हो रहा है तो उसके बदले में एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं। तो जितना फ्यूल का मास कम हो रहा है, यानी डीएम अमाउंट से कम हो रहा है, उतना ही मास जो है एग्जॉस्ट गैसेस का निकल रहा है, क्लियर। फिर हम ले लेते हैं डीवी। डीवी क्या है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, ये सॉरी, स्मॉल इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। ठीक है, वेलोसिटी तो इंक्रीज ही होगी क्योंकि जो जितना मास कम हो जाएगा वेलोसिटी उसकी उतनी ही इंक्रीज होगी। अब गैसेस की हमने कितनी ली है, गैसेस की वेलोसिटी वी जी, तो वी जी इज द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज। किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में गैसेस जा रही हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्लियर है। अब हमने क्या यूज़ करना है यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम है रॉकेट का एट एनी टाइम कितना होगा, एट एनी टाइम एम इंटू वी, क्लियर, क्योंकि एट एनी टाइम पे मास हमने ले रखा था एम और वेलोसिटी हमने ली थी वी, तो मोमेंटम एट एनी टाइम हमारा हो जाएगा एम वी। तो वो मोमेंटम होना चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइम
टी प्लस डी टी के इक्वल, ठीक है। किसी भी दो टाइम लिमिट, किसी भी दो टाइम के अंदर अगर हम लीनियर मोमेंटम देखें तो वो क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो इसी लॉ को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम, यहाँ हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम एट एनी टाइम जो एम वी होगा वो मोमेंटम एट टाइम टी प्लस डी टी होगा। तो टी प्लस डी टी में हमारा मास कितना रह गया था, एम माइनस डी एम, और वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई थी, वी प्लस डी वी, ठीक है। अब ये तो हुआ रॉकेट का, कंटेनर का, लेकिन क्या निकल रही है, एग्जॉस्ट गैसेज भी साथ में निकल रही हैं। एग्जॉस्ट गैसेज निकल रही हैं तो एग्जॉस्ट गैसेज की भी वेलोसिटी कंसीडर करनी पड़ेगी और मास भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो एग्जॉस्ट गैसेज का जो मास है वो हमें कितना लिया था, डीएम, यानी जितना फ्यूल जो है बर्न हो रहा था आफ्टर टाइम टी प्लस डी टी। तो गैसेज का मास जो है डीएम हो जाएगा और वेलोसिटी वीजी हो जाएगी। लेकिन देखो रॉकेट जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और जो गैसेज निकल रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए जो वीजी है वो उसको हम लेंगे नेगेटिव। क्लियर, ये नेगेटिव साइन क्यों लिया है हमने, क्योंकि जो वेलोसिटी है एग्जॉस्ट गैसेज की वो अपोजिट टू रॉकेट प्रोपल्शन है, इस वजह से इसको हमने लिया है माइनस वीजी। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई दीज टर्म्स, एम वी प्लस एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस डी एम डी वी और माइनस डी एम और वी जी। क्लियर, डी एम और वी जी। अब इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, अगर देखें तो एम वी और एम क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने की है, देखो जो हमारी ये टर्म है डी एम और डी वी, ये वेरी वेरी स्मॉल टर्म्स हैं। डी एम मीन्स वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन मास एंड डी वी मीन्स वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। तो जब भी दो स्मॉल क्वांटिटी की प्रोडक्ट होगी तो वो जो क्वांटिटी आएगी वो और भी ज़्यादा स्मॉल होगी। तो ये जो हमारी टर्म है डी एम डी वी, तो डी एम डी वी को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, कैन बी नेगलेक्टेड। क्लियर, वेरी वेरी स्मॉल टर्म है इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बच गया जीरो, एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस डी एम वी जी। क्लियर, तो हमारे पास देखो ये इक्वेशन आ गई है, जीरो इक्वल टू एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस डी एम वी जी। अब यहाँ से अगर एम डी वी को इस साइड रख के हम बाकी जो टर्म्स हैं उनको उधर ट्रांसफ़र कर देते तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, वी डी एम प्लस डी एम इंटू वी जी। तो यहाँ पे देखो जो डी एम है दोनों के अंदर कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं हम एम डी वी इक्वल टू डी एम कॉमन वी प्लस और वी जी लिख सकते हैं ऐसा। क्लियर, तो अब देखो यहाँ पे हमने v प्लस वी जी जो लिखा है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम, और वी जी क्या है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज। तो दोनों को अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी कंसिडर करें तो रिलेटिव वेलोसिटी कंसिडर करेंगे तो जो गैसेज हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जो v प्लस वी जी है उसको हम माइनस यू कंसिडर कर सकते हैं। तो इनकी कंबाइंड वेलोसिटी सपोज हमने u ले लिया, एक्स वाई जेड कुछ भी ले ली, तो इनकी जो कंबाइंड जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको मैंने u ले लिया, और गैसेज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, गैसेज बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उस वजह से हम यहाँ पे लेंगे नेगेटिव साइन, यानी हमने यहाँ पे कंसिडर की है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। ये बात क्लियर है। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम नेगेटिव साइन का भी ये लिख सकते हैं कि हमने नेगेटिव साइन किस वजह से लिया है, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एंड एग्जॉस्ट गैसेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब इसको यूज़ करते हैं, तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये क्या बनेगी, एम डी वी इज इक्वल टू, और v प्लस वी जी को माइनस यू अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगी माइनस यू इंटू डी एम। क्लियर, अब डी वी को इधर रखेंगे माइनस यू डी एम बाई एम, ये लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये स्मॉल वेलोसिटी है, हमें टोटल वेलोसिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो इस इक्वेशन को हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू
माइनस यू कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, dm/m। अब देखो यहाँ पे लिमिट्स क्या होंगी, यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होना है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट्स भी क्या होंगी वेलोसिटी की। तो टाइम 0 पे वेलोसिटी क्या थी, v0 थी, ठीक है, और एट एनी इंस्टेंट पे क्या थी, v। तो लोअर लिमिट हो गई v0, अपर लिमिट होगी v। अब यहाँ पे हमें लेनी है मास की लिमिट्स, तो स्टार्टिंग टाइम t=0 पे मास था हमारा m0, और हमारा जो मास एट एनी टाइम वो क्या है, m। क्लियर है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे हमें करना है 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा v और लिमिट्स v0 से v। और यहाँ ये देखो अब ये जो dm/m है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हमें मैथ्स के फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करना है। तो 1/m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू m हमें करना है, और वो हमारा होता है लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस e। क्लियर है, ये आ गया समझ में। तो ये देखो ये सिर्फ आपको याद ही करना है, ये रूल है हमारा इंटीग्रेशन के जो रूल हैं। देखो यहाँ पे मैं साइड में यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो अगर हमारे पास इस टाइप का इंटीग्रेशन है, 1/x का इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e। क्लियर है। और लॉगरिथम के अदर फॉर्मूले अगर हमारे पास है log ऑफ x माइनस लॉगरिथम ऑफ y, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ x अपॉन y। क्लियर। ये रूल, एक ये आपको रूल याद करना है। एक क्या है, अगर आपके पास लॉगरिथम ऑफ x की पावर -1 है, तो यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे कोई भी पावर है, -1 है, 2, 3, 4, कुछ भी जो पावर है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो यहाँ जो ये -1 पावर है इसको हम यहाँ आगे ले आएंगे, और लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये जो तीनों रूल अगर आपको याद होंगे तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है। तो देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस e, और लिमिट्स क्या है m0 से लेके m तक। अब लिमिट्स पुट करते कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे अपर लिमिट है v माइनस लोअर लिमिट है v0, फिर माइनस u, लॉगरिथम ऑफ अपर लिमिट है m, बेस वही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट क्या है m0, और बेस इसका क्या है e। अब हम यहाँ पे लिमिट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, लिमिट्स भी पुट कर दिए हैं। तो v हमारा आ गया, अगर v0 को मैं इधर ले आऊँ, v0 माइनस u। अब देखो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, log ऑफ x माइनस log ऑफ y। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है log ऑफ x अपॉन y। तो सपोज ये टर्म हमारी x है और ये टर्म हमारी y है, तो ये हो जाएगा m अपॉन m0। क्लियर। v0। अब देखो यहाँ पे अगर हम ये जो माइनस है, इस माइनस को हमने हटाना है, तो इसको ये प्लस कैसे हो सकता है, देखो ये u के साथ -1 मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे हमने ये रूल लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे देखो लॉगरिथम के साथ -1 मल्टीप्लाई है, तो ये इसकी पावर में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो -1 है तो ये जा सकता है हमारे पास m अपॉन m0 की पावर में, यानी कि -1 हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज होता +2, यहाँ पे होता, यहाँ पे प्लस का साइन होता और u की जगह हमारा होता 2, ठीक है। तो उस 2 को भी हम m/m0 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आ गई ये बात समझ में, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये u एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे u जो है ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे ये इक्वेशन हमारी बन गई v = v0 + u लॉगरिथम m अपॉन m0। अब ये देखो -1 पावर, अगर ये अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है हमें, ठीक है। तो इसको अगर हम -1 पावर को भी यहाँ से अगर हम एलिमिनेट करना चाहेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर हम इस डिनोमिनेटर को लेके जाएं ऊपर और नोमिनेटर को ले जाएं नीचे, तो -1 पावर हट जाएगी। क्लियर। x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x। तो यही वो ही बात है, ये m/m0 है, इसकी पावर -1 है, यानी इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल, जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव होती है, -1 होती है, तो उसको हमें उल्टा करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। तो इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, m0 आ गया ऊपर, m आ गया नीचे। क्लियर है ये बात। तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी। अब देखो जो ये v0 है, ये हमने स्टार्टिंग एट t = 0, एट t = 0 पे इनिशियल वेलोसिटी हमने ली थी। तो लेकिन स्टार्टिंग में रॉकेट क्या था, रेस्ट पे था, रॉकेट रेस्ट पे था, तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर। तो v0 को पुट करो 0, v = u लॉगरिथम टू द बेस e, यहाँ भी आएगा टू द बेस e, टू द बेस e
m0/m। क्लियर। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम। और अगर देखो ये तो आ गया हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब अगर हमारे पास सपोज हमें कोई न्यूमेरिकल अगर सोल्व करना हो तो हमें जो लॉगरिथम की टेबल यूज़ करनी होगी, तो उसमें होता है log टू द बेस 10 के अकॉर्डिंग वैल्यूज गिवन होती है। तो अगर हमें इस बेस ई को 10 में कन्वर्ट करना हो तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा इस इक्वेशन को। तो ये आ जाएगी हमारी लॉगरिथम m0/m, और यहाँ पे बेस हमारा चेंज हो गया 10 से। क्लियर। इसको बोलते हैं बेस। ये बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी तो हम उसकी जो वैल्यू है लॉगरिथम ऑफ समथिंग, उसकी जो वैल्यू है हम लॉग टेबल से देख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रहता है इसमें ब्रंट आउट स्पीड ऑफ रॉकेट। ब्रंट आउट स्पीड देखो क्या होती है, जब सारा फ्यूल जो है ब्रंट हो जाएगा तो खाली कंटेनर ही बचेगा ना रॉकेट का। तो खाली कंटेनर का जो मास है उसको हम बोल देंगे रेजिडुअल मास। क्लियर। अगर वो हमारा रेजिडुअल मास है तो खाली कंटेनर जो बचेगा तो उसकी जो स्पीड होगी रॉकेट की उस टाइम पे वो हमारी होती है ब्रंट आउट स्पीड। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ द स्पीड अटेन्ड बाय रॉकेट when whole of the fuel has been burnt। जब सारा फ्यूल जो है ब्रंट हो जाएगा तो वो हमारी हो जाएगी उस टाइम पे जो स्पीड, वो ब्रंट आउट स्पीड हमारी हो जाएगी। तो उसमें हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, v को रिप्लेस कर दो vb से, यानी ब्रंट आउट स्पीड इक्वल टू u लॉगरिथम टू द बेस ई। m0 तो क्या है, रेस्ट मास था। अब देखो जो m है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे mr, रेजिडुअल मास। mr क्या है यहाँ पे, रेजिडुअल मास, या फिर जो खाली कंटेनर हमारा रॉकेट का बचा हुआ है उसका जो मास है वो होता है हमारा रेजिडुअल मास। उसके बाद है हमारा थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। अब थ्रस्ट क्या है, तो देखो थ्रस्ट वो है जिस फोर्स के साथ हमारा जो रॉकेट है ऊपर जा रहा है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट। तो इट इज़ द फोर्स विद विच रॉकेट मूव्स अपवर्ड। जिस फोर्स के साथ रॉकेट जो है ऊपर जा रहा है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। जैसे लिक्विड में भी आपने देखा होगा, लिक्विड के अंदर अगर कोई भी खाली जो कंटेनर है, खाली बोतल को अगर हम उसके अंदर डिप करने की कोशिश करें तो हमें लगता है कि जो पानी है उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, हमें उस बोतल को डिप करने के लिए अपना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पानी जो उस बोतल के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसको बोलते हैं हम अप थ्रस्ट। क्लियर। तो ऐसे ही जो एयर है वो रॉकेट के ऊपर फोर्स लगा रही है तो वो होता है हमारा थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमारी देखो इक्वेशन आई थी mdv इक्वल टू -u/dm। ये इक्वेशन हमारी आई थी एक्सप्रेशन के अंदर। तो इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, डिवाइडिंग बाय dt ऑन बोथ साइड। बोथ साइड डिवाइड कर दो तो ये होगी mdv/dt इक्वल टू -u/dm/dt। तो देखो यहाँ पे मास का चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो इसलिए हमने रॉकेट को बोला था वेरिएबल मास सिस्टम। तो जो dv/dt है ये क्या है, एक्सेलरेशन हो जाएगी, और dm क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। अब बाय न्यूटन सेकंड लॉ m एक इसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल होगा, तो ये ही फोर्स जो होगा वो हमारा होगा थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट -u/dm/dt। क्लियर। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन आया है। नेगेटिव साइन किस वजह से आया है, क्योंकि जो रॉकेट है उसमें जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से, और मास में कमी हो रही है। ठीक है, मास में कमी हो रही है, इस वजह से क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ पे हम पुट करेंगे। क्लियर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर जिसने कॉपी पे नोट ये नहीं किया हुआ है इसको कॉपी पे नोट कर लेना सभी बच्चे। ओके।